हेलो एवरीवन, दिस इज फ्रॉम आरबी इंस्टीट्यूट। आज हम रैपिड रिवीजन सीरीज में लाए हैं आपके लिए क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है सर्कल। तो बेसिकली रिवीजन क्लास है तो सारे क्वेश्चंस कवर नहीं होंगे और वही क्वेश्चन कराए जाएंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है या जो एग्जाम में आए हुए हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम सर्कल है। बेसिकली सर्कल में सबसे पहला जो पॉइंट होता है उसका नाम है रेडियस, जिसे हम किससे दिखाते हैं, आर से। अगर रेडियस को बढ़ा के अदर पॉइंट से टच कर दिया जाए तो ये बन जाएगा तुम्हारा डायमीटर। ठीक है, यहाँ तक तो आपने छठी सातवीं में पढ़ लिया होगा, बट कुछ चीजें और एक्सटेंड करी गई है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। एक रिलेशन ये होता है जो रेडियस है डायमीटर का आधा होता है। ठीक है, दूसरी चीज इसमें अगर थोड़ी और बात करी जाए, अगर सर्कल को दो बराबर भागों में बांटता है तो उसका नाम होता है डायमीटर। मान के चलो अगर वो दो बराबर भाग नहीं है, किसी और रेशो में डिवाइड हुआ है, मान के चलो हमने सर्कल को डिवाइड करा है यहां से, यहां से, तो इस लाइन का नाम कॉर्ड होगा, जिसे हम हिंदी में जीवा कहते हैं। ठीक है, और ये जो अंदर वाला पार्ट है इसका नाम होगा तुम्हारा माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट क्यों? क्योंकि ये छोटा हिस्सा है और हिस्से का नाम सेगमेंट हो गया और छोटा इसलिए माइनर है। और ये ऊपर वाला पार्ट जो इतना बचा है ये हो जाएगा तुम्हारा मेजर सेगमेंट। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है। इसके बाद थोड़ी बात और करते हैं इसी में कि ना ये देखो, ये लाइन है, कॉर्ड के नीचे जो लाइन पास हो रही है ये वाली, ये बनी कैसे है? ये है आर्क, जिसे आप हिंदी में चाप कहते हो। ठीक है, अगर ये छोटी चाप है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? माइनर आर्क। और अगर ये ऊपर की तरफ है, बड़ी साइड में, तो ये हो जाएगी मेजर आर्क। ठीक है, किसी किसी बुक्स में या बोल सकते हैं प्राइवेट बुक्स में थोड़ा और एक्सटेंडेड दिया है, बता देता हूँ, वैसे एनसीईआरटी में नहीं है। ये सर्कल है, सर्कल में अगर हम दो रेडियस को ज्वाइंट कर दें तो ये तुम्हारा बनता है सेक्टर। क्या बनता है? सेक्टर। वही फिर से अगर छोटा हिस्सा है तो ये माइनर सेक्टर, और अगर ये बड़ा हिस्सा है तो ये मेजर सेक्टर। ठीक है, चलो एक दो बातें और कर लेते हैं। देखो, ये सर्कल है ना, सर्कल में दो ही चीजें निकाली जाती है। देखो, जैसे सर्कल को स्टार्ट करा यहां से लेके यहां तक, ये एक रिवॉल्यूशन हो गया। एक रिवॉल्यूशन हो गया मतलब इसे हम किस नाम से बुलाते हैं? सरकमफेरेंस। सरकमफ्रेंस कितना होता है सर्कल का? 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस बोले तो 1 रिवॉल्यूशन। जैसे कोई पहिया होता है, पहिए को घुमाते हैं, एक राउंड लगाने में जो भी चीज निकालते हैं उसका नाम है सरकमफ्रेंस, और वो कितना होता है? 2 पाई आर। ठीक है, ऐसे ही इसका एरिया निकाला जाता है। एरिया होता है आपका पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द थ्योरम्स ऑफ दिस चैप्टर, चैप्टर नंबर 9। सबसे पहले थ्योरम आती है 9.1, जो क्या कहते हैं? इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। सर्कल की कॉर्ड्स कैसी है? इक्वल। अगर सर्कल की कॉर्ड्स इक्वल है और वो सबटेंडेड एंगल बनाती है सेंटर पे, देखो क्या कह रहा है, एक सर्कल है और सर्कल में सेंटर का पॉइंट है O। ठीक है, कॉर्ड्स का नाम है AB एंड PQ। सबसे पहले गिवन लिखते हैं, गिवन इक्वल कॉर्ड्स। अगर कॉर्ड्स इक्वल है, कॉर्ड्स कौन कौन सी है? AB बराबर है PR के। अगर ऐसा होता है तो ये थ्योरम ये प्रूव कर देगी कि ना जो एंगल बनेगा सेंटर के ऊपर वो दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल। मान के चलो अगर ये थीटा बना रहा है तो ये थीटा दोनों बराबर। अगर मान के चलो अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा? 30। अगर ये 45 है तो ये भी 45। इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द टर्म्स। ठीक है, कैसे प्रूव कैसे करें? तो सबसे पहले यहाँ पे देखो दो ट्रायंगल है। कौन कौन से ट्रायंगल है? इन ट्रायंगल AOB, AOB। दूसरा ट्रायंगल है POR,
एंड पी ओ आर, ठीक है, दो ट्रायंगल है। कॉमन चीजें ढूंढते हैं, कॉमन चीजें कोई एंगल, कोई साइड वगैरह। सबसे पहले देखो ये एओ, एओ क्या है, ओ से ए तक की दूरी, रेडियस के सेंटर से लेकर यहाँ तक। तो मैं कह सकता हूँ ए ओ बी में क्या कॉमन है, ए ओ, ये किसके बराबर हो जाएगा, ओपी, किसके बराबर हो जाएगा, ओपी, ठीक है। दूसरी साइड हो जाएगी तुम्हारी ओबी, ओ बी, ये किसके बराबर हो जाएगी, ओ आर। और तीसरी चीज है तुम्हारा कॉर्ड्स इक्वल है, क्वेश्चन ने पहले थ्योरम ने पहले ही बता दिया है। तो पी आर इक्वल्स टू ए बी, ये देखो इनके रीजन्स तो क्या हो जाएंगे, रेडियस, ठीक है, और ये हो जाएगी तुम्हारी कॉमन लाइन। तो तुम कह सकते हो बाय एस 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 क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल, ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी ओ आर। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनकी सारी भुजाएं, सारे एंगल्स क्या हो जाते हैं, इक्वल। तो हम कह सकते हैं बाय सिंप्लिसिटी क्या कह सकते हैं कि जो हमारा एंगल है ए ओ बी, एंगल ए ओ बी यहां से यहां तक एंड पी ओ आर दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो यहाँ पे पहली थ्योरम खत्म होती है चैप्टर नंबर 9 की। अब चलते हैं दूसरी थ्योरम। दूसरी थ्योरम जस्ट इसका अपोजिट बात करती है। देखो इस थ्योरम ने तो सीधा बताया अगर दो कॉर्ड इक्वल हैं, अगर दो कॉर्ड इक्वल हैं तो जो एंगल बनेगा सेंटर पे वो भी इक्वल होगा, ठीक है। अब दूसरी थ्योरम इसका उल्टा क्या बोलती है, अगर सेंटर पे कोई दो एंगल इक्वल है ड्यू टू कॉर्ड तो वो दोनों कॉर्ड्स क्या हो जाएंगी, आपस में इक्वल, देन द कॉर्ड्स आर आल्सो इक्वल। देखो क्या कह रहा है, ये सर्कल है, सर्कल में मान के चलो एक ट्रायंगल ये है, ये रिकॉर्ड एक ट्रायंगल ये है, इसका नाम ओ पी क्यू आर एस। देखो उसने बोला एंगल इक्वल है, एंगल मान के चलो कितना है 45 और ये भी 45। अगर दो एंगल इक्वल होते हैं सेंटर के ऊपर तो जो कॉर्ड बनती है उनके ऊपर वो दोनों कॉर्ड क्या हो जाती हैं, इक्वल। यहाँ पे कौन सी कॉर्ड बन रही है, पी क्यू बन रही है, पी क्यू किसके बराबर हो जाएगी, आर एस, ठीक है। तो ये तो थी इसरो की बेसिक दो थ्योरम जिनका यूज है आने वाले क्वेश्चंस में। अब बढ़ते हैं तीसरी थ्योरम, परपेंडिकुलर थ्योरम के बेस पे है ये, कि कहता है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर के ऊपर से परपेंडिकुलर को ड्रॉ करा जाता है सर्कल के ऊपर। अगर ऐसा करा जाता है तो जो कॉर्ड है बाइसेक्ट कर देगी कॉर्ड को, ठीक। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है ऑफ द सर्कल टू अ कॉर्ड, कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है, देन वो क्या कह रहा है, वो बाइसेक्ट करेगा किसे, कॉर्ड को। कैसे, कैसे देखो एक सर्कल बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे क्या है तुम्हारी कॉर्ड और ये सेंटर ओ, ये है तुम्हारा ए और ये है बी, ठीक है। यहाँ से उसने बोला क्या ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर। अगर ये परपेंडिकुलर हुआ, परपेंडिकुलर का मतलब बोले तो जो 90 डिग्री का एंगल बनाता हो जहां पे गिरता है, अगर ऐसा हो रहा है तो ये दोनों दो हिस्से होंगे इसके बराबर हिस्से, और जो बराबर हिस्से होते हैं उसका नाम होता है बाइसेक्ट। क्या होता है, बाइसेक्ट। इंटरसेक्शन का मतलब ये नहीं होता, बाइसेक्ट का मतलब दो बराबर हिस्से, ठीक है। अगली वाली थ्योरम क्या कहते हैं 9.4, द लाइन ड्रॉ थ्रू द सेंटर, सेंटर से कोई लाइन ड्रॉ करी जाती है एक सर्कल के और वो कॉर्ड को क्या करती है, बाइसेक्ट। इसके उल्टे है ये थ्योरम, रिवर्सल ऑफ 9.3। तो क्या कह रहा है, कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं सेंटर से, ड्रॉ करी, ठीक है, और वो क्या कर रही है, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब द्विभाजित, द्विभाजित बोले तो दो बराबर हिस्से हो रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो वो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। देखो यहां से लाइन ड्रॉ करी, इसका नाम ओ ए बी, और गिवन क्या बोला उसने, गिवन है कहां पे इंटरसेक्ट, मान के चलो एम पर परपेंडिकुलर है, ओ एम इज परपेंडिकुलर टू द ए बी, देन तो बाइसेक्ट हुआ है, बाइसेक्ट हुआ है तो कह सकते हैं ए एम किसके बराबर हो जाएगा, एम बी के,
ये सब कुछ हमने सिर्फ इस लाइन की मदद से निकाला है। अब ये प्रूव कैसे करें कि ये परपेंडिकुलर है? क्या है? परपेंडिकुलर। देखो, तुम्हें ये तो पता होगा सेंटर से यहां तक की दूरी क्या होती है? रेडियस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दो ट्रायंगल बनने हैं, इन ट्रायंगल AOM, AOM एंड ट्रायंगल MOB या BOM। कॉमन ढूंढने की कोशिश करते हैं, जैसे इस वाले क्वेश्चन में ढूंढा था। सबसे पहले क्या आया? OA, यहाँ पे क्या कॉमन? OB। क्या लग रहा है ये क्या हो सकता है? ये है तुम्हारी त्रिज्या, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? रेडियस। दूसरी चीज है तुम्हारे कह सकते हो कॉमन लाइन, OM इक्वल्स टू OM, इसका इसे हम क्या लिख रहे हैं? कॉमन लाइन। ठीक है, तीसरी चीज और क्या हो सकता है? सोचो, सोच के देखो। क्या हो सकता है? अरे गिवन दिया तो था, ये चेक करो ना। AM किसके बराबर है? MB। ये क्या है? गिवन। अब तुमने कौन सा क्राइटेरिया लगा दिया? साइड साइड साइड। ट्रायंगल AOM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOM। तो हम कह सकते हैं बाय सिपिसिटी के हिसाब से OM इज परपेंडिकुलर टू AB और वो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक थी हमारी मेन 4 थ्योरम्स इस चैप्टर की, जिनमें से क्वेश्चन फंस जाता है, बस इनके एप्लीकेशंस करने होते हैं। वो कैसे करने हैं वो आगे वाले क्वेश्चंस में मैं बताऊंगा। चलो बढ़ते हैं अगली थ्योरम, थ्योरम 9.5। क्या कहते हैं थ्योरम? इक्वल कॉर्ड्स। सबसे पहला पॉइंट क्या बोला उसने? कॉर्ड्स कैसे हैं? इक्वल। मतलब ये दोनों कॉर्ड्स, देखो एक फिगर बनाया है जिसमें सेंटर का नाम O है और कॉर्ड का नाम PQ एंड RS। गिवन क्या हो गया? गिवन क्या हो गया? इक्वल कॉर्ड्स। इक्वल कॉर्ड्स मतलब PQ किसके बराबर होगा? PQ होगा तुम्हारा RS के बराबर। देखो ये छोटी छोटी लाइनें है ना, यही इंपॉर्टेंट होती है। इसी की वजह से क्वेश्चन तुम्हारे अटक जाते हैं एग्जाम के बीच में। ठीक है, देखो आगे बढ़ता है। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कोई भी या तो सर्कल बोल रहा है या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल नहीं, ये कॉन्ग्रुएंट सर्कल है। ठीक है, आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर और सेंटर्स। क्या कह रहा है? इक्वी डिस्टेंस क्या है नया? शायद नहीं सुना होगा इससे पहले। इक्वी डिस्टेंस मतलब जिसका डिस्टेंस कैसा हो? इक्वल। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? सम दूरस्थ। देखो ये सेंटर है ना, कहां से दूरी बराबर होने वाली है? सेंटर से। ये दोनों कॉर्ड बराबर है एक दूसरे के हिसाब से। ठीक है, और सेंटर है O। इसकी दूरी सेंटर से बराबर, मान के चलो यहां से यहां तक की दूरी 5 मीटर, तो यहां से यहां तक की दूरी भी कितनी होने वाली है? 5 मीटर। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर। अगर मान के चलो ये दूरी यहां से यहां तक की हो जाती 8 मीटर, तो यहां से यहां तक की दूरी भी कितनी हो जाती? 8 मीटर। तो बेसिक छोटी सी थ्योरम है, यही कहती है अगर किसी भी सर्कल की दो कॉर्ड बराबर हैं तो सेंटर से उसकी दूरी भी बराबर होगी। ठीक है, और अगली थ्योरम आती है तुम्हारी थ्योरम 9.6, और ये थ्योरम जस्ट रिवर्स बात करती है थ्योरम 9.5 के। जैसे थ्योरम 9.5 बोल रहा है कॉर्ड इक्वल है तो वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होगी। ये बात कर रहा है कि अगर कॉर्ड इक्वी डिस्टेंस है, मतलब सेंटर से यहां तक बराबर दूरी पर है, सेंटर से O से R तक 8 है, O से P तक 8 है, तो उनकी जो कॉर्ड की लेंथ है, क्या? जो कॉर्ड की लेंथ है ये वाली, ये भी क्या होगी? बराबर। ठीक है, ये समझ में आया क्या कह रहे हैं? अगर इफ OP इक्वल्स टू OR, OP इक्वल्स टू OR, और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, इसका कुछ और नाम रखते हैं AB, OA equals to OB if distance is equal from circle। अगर सर्कल के सेंटर पॉइंट से ये डिस्टेंस इक्वल है तो देन
लेंथ क्या, लेंथ ऑफ chords आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये थ्योरम्स, ये वीडियो आपको समझ आई होगी। तो मेक श्योर कि आप ये वीडियो को सही से देख रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे से रिवीजन करते रहिए, प्रिपेयर करते रहिए। जल्द ही नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए लाने वाले हैं इंपॉर्टेंट वीडियो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। उनका भी भला हो, आपका भी भला हो।